किसान वीरों, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से युवा से मिलवाएंगे जिसने बहुत कम एज में, मात्र 29 साल की एज है, इनको 4 साल से भैंस पालन करते हुए हो चुका है और इन्होंने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बना दिया है और अपने घर के अंदर ये भैंस पालन करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, और जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। मैं हूँ गुरत्यान जी के पास, जो कि गाँव रछेड़ी जिला अम्बाला से हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनका घर है और घर के साथ ही अपना पशु पालन और भैंस पालन करते हैं। तो वीर जी, सत श्री अकाल। श्रीकाल जी, और क्या हाल चाल है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सर का भैंस पालन है और मैं आपको डीपली इन सभी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। बहुत शानदार, इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके रखते हैं। और एक लॉट इधर है और एक दूसरा लॉट इधर है। तो आप देख सकते हैं ये भी एडवांस लेवल पे बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से इन्होंने रखा गया। नीचे मैट का प्रयोग करते हैं और आप देख सकते हैं नांद और खुरली दूसरी तरफ बनाई गई और फैन भी लगाए गए हैं और मच्छरदानी का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यह गुरत्यान जी का बहुत ही शानदार पशुधन है। तो सर बताएं कि आपके पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले सर मैंने अपनी एक भैंस ले रखी थी जी जो जी। एक देसी कैटेगरी में आती है। लोकल भैंस थी? लोकल भैंस बिल्कुल। उस पे मैंने युवराज का सीमन यूज किया था। उसने ये कटड़ी दी थी जो जी 15 नवंबर को 4 साल की होगी जी इसने मेरे पास 2 दांत ब्यागी थी। ये जी जी। बच्चा दे दिया था और इसने 14 से 15 किलो दूध पहलन में निकाला है। 14 से 15 लीटर पहले ही ब्याते, पहले ही ब्यात में लैक्टेशन में इसने दिया। 2 दांत कैटेगरी। ये तो सर बहुत अच्छा शानदार रिकॉर्ड है मेरे हिसाब बिल्कुल से। जी बिल्कुल। तो अभी ये दूसरी बार ब्याने वाली है? दूसरी बार ब्याने वाली है। अभी भी ये 6 दांत है। तो 6 दांत की आप यहाँ पे भैंस देख सकते हैं और थनों का स्पेस भी बहुत बढ़िया है इसका, और शानदार अडर क्वालिटी है और थनों में स्पेस देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। तो सर अब की बार कितने की उम्मीद करते हैं आप इस भैंस से? अब की बार जी मिनिमम 18 किलो तो निकालेगी। ठीक है। और कौन से बुल का इसको सीमन लगवाया हुआ है आपने? अब की बार ये 29 से गाभण है जी। ये भैंस है जी अपनी। ये 5 किलो दाना खाकर 18 से 19 किलो दूध निकालती है जी। मात्र 5 केजी दाना में? हाँ जी बिल्कुल। फिर सर ये ऐसी भैंस कैसे हुई है? तो मुर्रा को भी बिल्कुल टक्कर दे रही है। तो ये मुर्रा गई मान के चलो इसको। थोड़ी सी पूंछ वाइट है इसकी। अच्छा, थोड़ा सा पूंछ वाइट है। हाँ, जिससे मैं इसको मुर्रा में नहीं मानता। अच्छा। लेकिन इसकी पेडिग्री लाइन इतनी बढ़िया है। हाँ। लंबा दूध देती है और कम दाने में देती है और हर साल बच्चा देती है। इसको हर साल उसी महीने में ब्याह जाना है। तो सर बताएंगे इस भैंस के बारे में, इसका ये कौन से बुल की है? ये जी योगराज बुल की है जो करमवीर का बूढ़ा जोटा है। ठीक है, योगराज। हाँ जी योगराज, जिसे करमवीर वन के नाम से जाना। करमवीर वन के नाम से जाना जाता है। ये 4 दांत ब्यागी थी पहली बार में। जी जी। इसने 16 किलो दूध दिया है पहले ने। पहले ब्याज में 16 लीटर? 16 लीटर। तो सर इसके अडर को देखते हुए तो नहीं लगता कि इसने 16 लीटर दे दिया होगा। ये टाइट अडर की रहेगी। आप आज से 1 हफ्ते में ये ब्याजेगी दोबारा, तब भी आके देख लेना, इसका अडर आपको ऐसा ही मिलेगा। और सर आप 4 साल पहले से सीमन यूज करना स्टार्ट कर दिया था? हाँ जी हाँ जी। तो आप सर बताएंगे कि किसान को नेचुरल क्रॉस कराने में फायदा है या सीमन में आने में ज्यादा फायदा है? सीमन में ज्यादा बेनिफिट रहता है जी। ठीक है। अगर हम किसी आम जोटे से क्रॉस करवाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें नहीं पता था। जो सीमन होते हैं उनका तकरीबन सब बुलों का रिजल्ट आ चुका होता है। हम किसी भी बुल का सीमन यूज कर सकते हैं। जी जी। और एक आम बुल का रिजल्ट आने में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। और उसमें अगर रिजल्ट नेगेटिव रहेगा तो किसानों को काफी नुकसान होता है। यानी कि आपके हिसाब से नेचुरल क्रॉस से ज्यादा सीमन बढ़िया है। तो आप कितनी भैंस रखते हो और आपके पास ये बुल एक भी नहीं है? नहीं जी, बुल नहीं है मेरे पास। अभी तकरीबन 12 से 13 बड़े एनिमल है। ओके। उन पे सब पे मैं अलग अलग सीमन यूज करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो सर सीमन का आप ये बताइए, सीमन को आप स्टोर कैसे करके रखते हैं और कैसे आम किसान अच्छा सीमन प्राप्त कर सकता है? सीमन का तो जी एक छोटा सिलेंडर अपने घर पे रख सकते हैं जो ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। उसमें या नहीं आप किसी या डॉक्टर कोई से सेटिंग कर अपना सकते अपना हैं? डॉक्टर हो, कोई मित्र प्यारा जो अपने पशुओं की एआई करता है, उसके बड़े सिलेंडर में सीमन को स्टोर कर लें। जो भी आपको अच्छा लगे रिकॉर्ड जांच करके, HLDB हो चाहे प्राइवेट हो, आप उनको स्टोर करें। तो दोस्तों मैं अब आपको सर की एक और भैंस यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो सर इस भैंस के बारे में बताएं। ये 20 किलो दूध की जोटी है जी। दूसरी बार ब्याई है। जी जी। अब तकरीबन 3.5 महीने से ऊपर की ब्याई हुई होगी। अब भी इसके नीचे 17 किलो दूध तैयार है जी। ठीक है। तो सर अभी इसकी मिल्किंग अभी भी हुई है 1 से 1.5 घंटा पहले। हाँ जी, सुबह का टाइम है इसका ऑर्डर आप हमें इतना अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ जी।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से पशुपालन किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सर बताएं इन पशुओं के बारे में भी आप हमें ब्रीफ में थोड़ा सा हल्का सा बताएं। ये जोटी की दूसरी ब्यार भी आएगी, जी जी 5 महीने की गाभण हो चुकी है और 7 से 8 किलो दूध अभी भी इसके नीचे है। जी जी। और इसने 14 किलो दूध दिया है ताजी में। 14 किलो दूध। हाँ जी। तो सर एक बात मुझे आप बताएं, जैसे अपना एरिया है, अपना यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छी दूध वाली भैंसें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ जी, 15-16 से प्लस वाली 12-13 तक में मैक्सिमम रहती हैं। हम्म। तो फिर आप कैसे 16-18-20 लीटर तक आप दूध ले पा रहे हैं? ऐसा है जी, एक तो डंगर की क्वालिटी के, पशु की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जी। थोड़ा सा दाना मेंटेन सबसे बढ़िया है। अगर दाना बढ़िया डलेगा पशु के तो दूध भी बढ़िया देगा। अगर अकेली खल डालेंगे तो दूध पे नहीं चलेगी, अगर दूध पे भी चलेगी तो वो पशु का शरीर को तोड़ेगी। अगर मेंटेन दाना डालेंगे तो एक तो आपका फीड के कारण आपके यहाँ पर अच्छा दूध हाँ आप जी, ले पा रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा आपके पास ब्रीड आपने इम्प्रूव किया बिल्कुल, सीमन के द्वारा हाँ जी, और कई चीज़ों के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आपका मैनेजमेंट भी आपका देख पा रहा हूँ मैं, बहुत शानदार है। हाँ जी, बिल्कुल, पशु पालन है वो तीनों चीज़ों के ऊपर निर्भर रहता है। आपके पास अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, बिल्कुल जी। अच्छा फीड होना चाहिए और अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सर बताएंगे कि आपने जैसे ये पाइप लगा रखे हैं, इसका सींग वगैरह नहीं फंसाती इसमें आपकी भैंसे? नहीं जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती जी सिंग फंसाने की। सबसे इसका बड़ी लगाने का फायदा क्या है? फायदा स्पेस कम लगता है जी अपना एक तो। स्पेस जानबूझ के कम रखा है जी। हाँ, थोड़ा अंदर खुला स्पेस था तो उसमें पशु के घूमने की प्रॉब्लम आती थी, अच्छा वो ऐसे घूम के खड़ जाता था। अच्छा। इनका पाइप का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, ये सीधी बैठती हैं, एक दूसरे के नीचे होके नहीं बैठती। ऊंचों का कटने का खतरा नहीं रहता, थन दबने का खतरा नहीं रहता। हाँ और प्रॉपर सेटिंग में बैठेंगी, वो अपना घास खा के पीछे गोबर करेंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया फायदा है इन पाइपों को लगाने का। ठीक है। और आपने जैसे फैन लगाए हैं, मच्छरदानी लगाई है, हाँ। इसका क्या फायदा है आपको? मच्छरदानी तो जी लगानी ही पड़ती है, आजकल बारिश का मौसम है, मच्छर बहुत है। और फैन, जैसे अब कई दिन से बहुत ज्यादा गर्मी और उमस हो रही थी, तो गाभण पशु हैं तो इनकी गर्मी दूर करने के लिए फैन तो जरूरी है बहुत। ये सभी गाभिन पशु हैं? हाँ जी, गाभण है सब। तो सर आप बताएंगे कि आपको इनसे इनकम कैसे होती है? आप दूध कहाँ सेल करते हैं, या आप खुद के पशु तैयार करके इनको सेल करते हैं? दूध का जी अपना बेचने का कोई मेन मकसद नहीं है। अपना तो अपने काफ तैयार करने का सबसे बड़ा फोकस है भी। अपने काफ तैयार करें ज्यादा से ज्यादा, उनको अच्छी कीमत पे सेल अच्छी करें। कीमत पे सेल करें। ठीक है दूध तो सिर्फ उतना ही सेल करते हैं जिससे इनका दाने का खर्चा निकल जाए। ठीक है। हाँ जी। दूध से तो आपका डेली रूटीन का खर्चा निकल जाता बस है। जी, बस बस बस। दूध क्या रेट पे सेल होता है आपके यहाँ पे नॉर्मल? दूध जी जैसे हम अपनी बढ़िया फीड बनवाते हैं तो हम फैंट पे दूध देते हैं डेयरी में। जी। और हमारा फैंट अगर ताजी भैंस से भी है तब भी 9+ आता है। 9+ फैट आता हाँ 9+, वो भी 55 रुपए से कम नहीं लगता डेयरी में भी। है। ठीक और है। जैसे अब प्लेटे डंगर हैं जो ड्राई कैटेगरी में आगे थोड़ा दूध कम देते हैं, हाँ, तो 10 फैंट ही आता है सारे दूध का। 10 फैट आता है? 10 फैंट आता है जी। यानी कि 55 रुपये आपका दूध सेल हो जाता है। 10 तो फैंट सर का तो जी 65 रुपए लगता है। 65 रुपये लगता है। हाँ जी, हाँ तो जी। सर इतनी अच्छी फैट आने का क्या रीजन है आपका? फीड फॉर्मूला है जी सबसे बड़ा कारण तो। ठीक है। तो जो आप फीड मुझे को, अपनी फीड भी दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको इसके साथ साथ इनकी फीड भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस फीड से आप 10 फैट लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल। और ताजी भैंस भी आपकी 9 फैट देती है। बिल्कुल, ये 8.5-9 के करीब फैट आता है जी ताजे डंगर का, मतलब 8.5 से कम तो आता ही नहीं। ठीक है। हाँ जी, तो सर इसमें ऐसा क्या क्या डाला गया है और इसको आप खुद तैयार कराते हैं? हाँ जी, अपने आप फीड मिल में जाके पास बैठ के तैयार करवाते हैं जी। तो बताएंगे सर इसमें क्या क्या डाला गया है? 35% तो इसमें भी जी बिनोला यूज करते हैं जी 20% मक्की यूज करते हैं, 10% सरसों, जी 10% चने का टुकड़ा हो गया, 10% सूंठ जिसको तारा मीरा बोलते हैं, जी और बाकी कैल्शियम पाउडर हो गया, सीरा हो गया, नमक हो गया, टॉक्सी वाइंडर हो गया। ये सब फार्मूलेशन करके 1 क्विंटल तैयार हो जाता है तकरीबन, जो 3000 रुपए के आसपास पड़ता है पर क्विंटल। तो इसको डालने का तरीका क्या रहता है जी आपके यहाँ पे? इसको सूखा ही डालते हैं जी। अच्छा, इसको कोई गीला नहीं करते, कोई उबालते नहीं? कुछ नहीं जी, इसको बस पशु के आगे ले जाते हैं और जो उसके आगे घास होता है उसमें मिला के खिलाते हैं इसको। उसको मिला के इसको हाँ जी, खिलाते हाँ हैं? जी, अकेला दाना नहीं कभी भी देते। ठीक है। तो सर इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला है अब तक? इसका रिजल्ट टॉप मिला है जी। हम तो 3 से 4 साल से यूज कर रहे हैं। और भैंस को कितना देते हैं आप? कितने लीटर पे कितना डालते हो? इसके जी पर लीटर पे 400 ग्राम की एवरेज आती है जी।
आप 400 ग्राम डाल पाते हाँ हैं। जी, पर तो लीटर आपको 1 किलो की कॉस्ट कितनी पड़ती है तकरीबन? दाने की जी जी जी। 28 से 30 रुपए किलो पड़ता है जी। अभी मक्का महंगा होने के मक्का कारण महंगा होने के कारण 30 रुपए पड़ता है जी। पहले 27-28 रुपए किलो पड़ जाता था। यहाँ पर पहुंचता पड़ता है। हाँ जी, पहुंचता। इसको आप कहाँ से तैयार कराते हैं? फीड मिल से? हाँ जी, फीड मिल है अपने पास ही है एक, जी वहां जी। से तैयार करवाते हैं। सर जैसे आपकी भैंस कोई 15 लीटर दूध दे रही है, हाँ जी, तो उसको आप इसको किस मात्रा में डालते हैं? उसको जी 6 किलो देते हैं दोनों कोई टाइम 18 का। से 20 लीटर तक की भैंस है उसको? उसको भी 6 से 7 किलो, मैक्सिमम 8 किलो। मैक्सिमम 8 किलो तक हाँ जी, जाता हाँ है। जी। गुरत्यान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिर आपको इनकम कैसे होती है इनसे? इनकम का तो ऐसा है जी, अपने 4-5 पशु तो ताजे होते हैं, तो इनमें 5 या 6 पशु मैं ड्राई कैटेगरी के डाल लेता हूँ, जो 4-4, 5-5 महीने की गाभण होती हैं। यानी कि आप गाभिन पशु ले आते हैं? गाभण पशु ले जाते हैं। सर उसमें तो बड़ी टेंशन है, अभी गाभिन पशु का तो हम देख भी नहीं सकते वो कितना दूध देगा। ये आपको एक्सपीरियंस हो चुका है? एक्सपीरियंस का फर्क है जी, देखने को सब कुछ पता लग जाता है। अगर कोई भी किसी लाइन में बंदा बढ़ता है तो उसको नॉलेज हो जाती है। जैसे ये जोटियां परचेज की हैं, जी तो जी। ये सब डबल से ऊपर पैसे में बिकेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं ये आपने पिछली बार कैसे किया था, मतलब कि? मैंने एक साल की ब्याई हुई रिपीट मैंस ली थी 1 लाख रुपए में, जिसके नीचे 12 किलो दूध था। वो मेरे पास आके गाभण ठहर गई और मैंने 1,90,000 रुपए की बेची है, 1 साल के अंदर अंदर। यानी कि आप ऐसे पैसा कमाते हैं? बिल्कुल जी। तो गुरत्यान जी, आप मुझे ये बताएं भी, आम पशुपालक, आम जो नौजवान है आजकल भैंस पालन की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप बताएं भी इसमें बंदा कैसे कामयाब हो सकता है और कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो जी, जो भी नया पशुपालक है, पशु रखने का शौक रखता है और रखना चाहता है, मैं उसको यही सलाह देना चाहूंगा, 1 या 2 पशु से ही शुरू करे। जी। क्योंकि इनमें समस्याएं भी आती हैं, दूध मेंटेन नहीं हो पाता। क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं? शुरू में ऐसा है जी, जो नया पशुपालक होगा वो दूध कुछ तोल के आएगा और उसके पास आके पशु दूध कम हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद चलो दूध भी मेंटेन कर लेगा, उसके बाद फिर गाभण होने में दिक्कत आएगी। जी जी। कोई भी आदमी अगर 1-2 बार रिपीट कर जाती है तो दिल टूट जाता है उस आदमी का। बिल्कुल। अगर 1-2 पशु से शुरू करेगा, उसमें उसको लॉस भी नहीं होगा और सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा। जी। उसी भैंसों के ऊपर बढ़िया सीमन यूज करे, 1-2 के ऊपर, हम्म। और बढ़िया काफ अपने तैयार करे, तो सारा कुछ सीखने को ही है इसमें, और कुछ नहीं। ऐसा है जी, अगर कोई ये सोचता है कि मैं पैसे के दम पर ब्रीड तैयार कर लूंगा, तो वो मैं मानता हूँ वो लॉस में ही जाएगा। ब्रीड तैयार नहीं होगी कभी भी। अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा, खुद का काम किया होगा, अपने सीमन यूज किए होंगे, अपने घर पे जो कटड़ी तैयार होगी, वो ही बेस्ट है। क्योंकि पैसों में भी अच्छी चीज नहीं मिलती अब तक। हाँ, अब तक कोई भी है, चाहे मैं हूँ, कोई भी है, वो अपनी बढ़िया चीज को कभी बेचेगा नहीं। यानी अच्छी चीज आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी, थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे इस काम में, जब जाके कुछ सफलता मिलेगी। टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, लाइक से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।